SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। मैं यानी विनीता नौटियाल आज आपको आपका पाठ 4 यानी नाम वाले शब्द संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। अपनी अपनी पुस्तक खोलिए और मेरे साथ शुरू कीजिए। पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। नीचे आपको एक चित्र दिया हुआ है। ये एक कक्षा का चित्र है, जैसे आपकी कक्षा होती है। आपकी कक्षा में बच्चे बैठते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और ये आपका ब्लैक बोर्ड है। ठीक है। ऊपर के चित्र में जो जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उनके नाम नीचे दिए गए स्थानों पर लिखिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो जो चीजें आपको यहाँ दी हुई है, उनका नाम आपको यहाँ लिखने हैं। एक दो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे एक हुआ पुस्तक, ठीक है। एक हुआ किताब। इसी तरह से आपको भी कुछ नाम यहाँ पे लिखने हैं। कक्षा में रखी हर चीज का नाम है। नाम है ना, किसी का नाम है बेंच, किसी का बस्ता, किसी का विद्यार्थियों का भी नाम है ना, किसी का पंखा, किसी का ब्लैक बोर्ड, कुर्सी। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका नाम ना हो। हर चीज का एक नाम होता है, हम उसको उसके नाम से ही पहचानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जो भी कोई नाम वाले शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हुए, 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो पहले देखिए, अलग अलग नाम। वस्तुओं के नाम पुस्तक, मेज, खिलौना, बाल्टी। व्यक्तियों के नाम निशा, दादाजी, अमन, महक। स्थानों के नाम विद्यालय, घर, अस्पताल, पुस्तक। भावों के नाम खुशी, गुस्सा, हैरान, दुखी। आइए इसी बात को कविता के रूप में समझे। सबका अपना अपना नाम, सबका अपना अपना काम। नाम से सबकी है पहचान, संज्ञा का लो आज तुम ज्ञान। तो इन्होंने हमें बताया कि संज्ञा मतलब जितने भी चीजों के नाम होते हैं उनको हम नाम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है। कुछ और जाने, नाम से ही हम प्राणी, वस्तु, स्थान आदि को पहचानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कल घूमने गई थी, तो आप पूछेंगे कि मैं कहाँ गई थी। और अगर मैं आपको उत्तर दूं कि मैं वहां गई थी, अरे वहां कहाँ, वहां का नाम तो नहीं है। इसी तरह से जब तक हम प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम नहीं बताते हैं, तो हम उस जगह को, प्राणी को या वस्तु को पहचान नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें उनका नाम बताना होता है और इसी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है। तो हमने सीखा संसार में सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, भावों आदि का कोई ना कोई नाम होता है। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। हम वस्तुओं को उनके नाम से ही पहचानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने आज जितना भी कुछ सीखा है उसी की सहायता से आपको अपना दिया हुआ अभ्यास कार्य पूरा करना है। ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको आज का दिया हुआ हमारा जितना भी विवरण है विषय से संबंधित, वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और अपने दिए हुए अभ्यास को पूरा कीजिए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।